everyone, welcome to the part 2 of this video locating places on the earth, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैपिंग द अर्थ, जिससे हमें ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. नो कि हमारा अर्थ सरफेस कोई फ्लैट सरफेस तो है, अर्थ सरफेस जो है वो कोई फ्लैट सरफेस तो है नहीं, तो ऑब्वियसली मैपिंग में डिफ़िकल्टी तो आती होगी. हमारा अर्थ जो है वो एक स्फेयर की शेप का है, ठीक है, जो कि पोल्स की साइड से थोड़ा सा फ्लैटेंड है. अंडरस्टूड. सो अब बात करते हैं ग्लोब की. ग्लोब तो आपने सब लोगों ने देखा ही होगा. सो ग्लोब एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारे अर्थ का. इट इज़ अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर अर्थ सरफेस. तो ग्लोब से और बेटर तरीके से हम लोग अपने अर्थ के बारे में जान सकते हैं. तो लेट्स डिस्कस सम फीचर्स ऑफ द ग्लोब. ठीक है, सबसे पहले, पर उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं. जैसे लेट्स जस्ट से कि आपका फ्रेंड है, आपको कॉल आउट कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे आपसे मिलना है, या फिर आप उससे मिलना चाहते हो, ठीक है, और तुम्हारी सिटी में बहुत बड़ी मार्केट है और वो वहाँ पे बुलाना चाहता है, वहाँ पे आपको स्टेशनरी शॉप पे मिलना चाहता है. तो वो आपसे बोलता है कि आप 7 बजे आ जाना, ठीक है, हम लोग 5th रो की 7th शॉप पे मिलेंगे. ठीक है, अब उसने बताया, तो इससे ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि उसने क्या बोला कि 5th रो 1 2 3 4 5, 5th रो ये हो गई, एंड 7th शॉप 1 2 3 4 5 6 7. तो आप 7 PM पे जाके यहाँ पे अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं, राइट. वैसे ही हम एक और चेस वाली एक्टिविटी लेते हैं. ठीक है, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. ठीक है, लेट्स जस्ट से, ये देखो आपको 1 2 3 लाइन्स दिख रही हैं एंड ABCD भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं. सपोज करो आप यहाँ से, तो किसी ने कोई मूव नहीं लिया, ठीक है, फर्स्ट मूव यहाँ से वाइट साइड से लिया गया. ये क्वींस पॉन ने 2 स्क्वायर्स आगे गया है, ठीक है, तो हम उसकी पोजीशन को ट्रेस कर सकते हैं दैट इट इज़ मूव फ्रॉम D2 टू D4, और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम पता कर सकते हैं. ठीक है, सो अब हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स. सो मेरे को लगता है हमने 2 एक्टिविटीज़ की हैं और इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. कोऑर्डिनेट्स आर अ सिस्टम यूज टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. जैसे कि आपने अपने फ्रेंड से जाके मिल लिए, ठीक है, और नेक्स्ट में आपने क्वींस पॉन की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर ली, दैट वो कहाँ से चला, D2 से चला और D4 तक गया. समझ में आ गया. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग लैटिट्यूड्स पे, सेकंड पार्ट पे. लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ये इमेजिनरी लाइंस है जो हमारे अर्थ सरफेस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी भी जगह की लोकेशन पता करने के लिए. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं. जब मैं छोटी थी तो मैंने अपना याद करने के लिए लैटिट्यूड्स को लेटी हुई लाइंस करके लर्न किया था, तो मुझे ज़्यादा बेटर तरीके से लर्न हुआ था. आप अपना वे ढूंढ सकते हैं लर्न करने के लिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द अर्थ. ठीक है, आपने बॉल तो देखी होगी ना, बॉल पे आप सर्कल्स ड्रॉ करते जाओ और ऊपर जाके वो सर्कल छोटा होता जाएगा. ठीक है, तो जो बीच में आप सबसे बड़ा सर्कल बनाओगे, ठीक है, वो लार्जेस्ट सर्कल होगा तुम्हारी बॉल का. वैसे ही हम अपने अर्थ सरफेस के लेके चलते हैं. देखिए, हमने अर्थ सरफेस पे बीच में बहुत बड़ा सर्कल बनाया, ठीक है, इसी को रेफरेंस पॉइंट भी ले लिया हमने, ठीक है, और इसको नाम दे दिया इक्वेटर. सो हम ये बोल सकते हैं आपकी इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल ऑन द अर्थ सरफेस, राइट. और हम लोग इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड भी मानते हैं. ठीक है, आप इक्वेटर से देखिए, ऊपर की तरफ देखेंगे आपको नॉर्थ पोल नज़र आ रहा है, नीचे की तरफ देखेंगे आप साउथ पोल नज़र आ रहा है. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के एग्जैक्टली हाफ वे मिड में तुम्हारा इक्वेटर है. तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेटर जो है वो हमारे अर्थ सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, राइट. से ही हमने इक्वेटर से ऊपर लाइंस बनाते गए, कंप्लीट सर्कल्स बनाते गए, तो उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है, राइट. सो लेट्स रीड दिस. पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, अदर लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ठीक है, ये भी लाइंस ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं, ये कंप्लीट सर्कल बनाती हैं, और जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उस बॉल की तरफ या फिर अर्थ सरफेस की तरफ, तो वो सर्कल क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे. ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस करा था अभी कि लैटिट्यूड जो होते हैं वो डिग्रीज में मेजर किए जाते हैं. इक्वेटर को रेफरेंस लेके चलते हैं तो वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सर्कल. फिर नॉर्थ पोल सबसे ऊपर देखा था 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ. ठीक है, अब जगह को लोकेट करने के अलावा यहाँ पे एक और रिलेशन है लैटिट्यूड का किसी से, और वो है तुम्हारा क्लाइमेट. एज यू नो, इक्वेटर के आसपास डायरेक्ट सन रेज आती हैं, राइट. तो वो ऑब्वियसली हॉट तो रहता होगा,
तो इक्वेटर के पास जितना भी एरिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, ठीक है, इसको टॉरिड जोन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज आती हैं, राइट। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा मॉडरेट रहता है, सन रेज जा पाती है, बस थोड़ी सी स्लैंटिंग हो जाती हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, ठीक है। नाउ अगर हम थोड़ा और दूर जाएंगे ऊपर, ठीक है, इक्वेटर से और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, पोल्स की साइड चले जाएंगे, तो यहाँ पे सनरेज बहुत ही स्लैंटिंग जा पाती हैं, बहुत मुश्किल से कुछ ही रेज जा पाती हैं, इसीलिए ये वाला एरिया हमेशा बर्फ़ से घिरा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिजिड जोन। अंडरस्टूड एवरीवन? सो मेरे को लगता है क्लियर हो गया कि देयर इज अ कनेक्शन इन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। नियर द इक्वेटर क्लाइमेट इज हॉट, टॉरिड जोन. As we move away, climate becomes moderate, temperate zone. Near the South Pole and North Pole, climate becomes very cold and it is a frigid zone. To the third part, that is called longitudes, जिनको हम लोग meridians भी बोलते हैं. इसमें भी एक रेफरेंस होता है, जैसे इक्वेटर में रेफरेंस लिया जाता है ना, इसमें भी रेफरेंस है, दैट इज प्राइम मेरिडियन. ये हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान के चलते हैं. ये अब आप देखिए लॉन्गिट्यूड्स एक सेमी सर्कल्स की तरह बन रहे हैं, राइट. लॉन्गिट्यूड्स कैसे बन रहे हैं, सेमी सर्कल की तरह. तो हम लोग ये बोल सकते हैं दे आर हाफ सर्कल्स, और ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहे हैं और साउथ पोल तक जा रहे हैं, और इनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल सेम है. और जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लिया गया एग्जैक्टली. अब आप ये देखिए प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, राइट. किस किस में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. अंडरस्टूड एवरीवन? सो ये हम लोग रेफरेंस लाइन लेते हैं मेजर करने के लिए टाइम की, जैसे कि हमने आपको बताया कि जगह भी लोकेट करने में हेल्प करते हैं, एंड जो लॉन्गिट्यूड होता है वो हमें टाइम का पता करने में भी हेल्प करता है. सो 1884 में एक ट्रिटी साइन हुई थी जिसमें कि प्राइम मेरिडियन के एक एरिया लिया गया, दैट इज ग्रीनविच मेरिडियन, उसको रेफरेंस पॉइंट लिया गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लिया गया, ठीक है, जिससे हम बाकी जगहों के टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. आप ये सोच रहे होंगे अगर डिफरेंट लैटिट्यूड्स होंगे तो डिफरेंट टाइम्स भी होंगे जगह पे, तो ऑब्वियसली यू आर राइट, ठीक है. अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे अलग अलग टाइम पीरियड भी होगा. कहीं कोई ब्रेकफास्ट कर रहा होगा, तो कहीं कोई नींद ले रहा होगा, कहीं कोई लंच कर रहा होगा, तो कहीं किसी की ऑब्वियसली नाइट हो रही होगी. तो ये डिफरेंट जो टाइम जोन्स हैं ना, वो हमें लॉन्गिट्यूड हेल्प करते हैं पता करने में. डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट टाइम होते हैं, ठीक है. सो लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम लोग किसी भी जगह का एग्जैक्ट टाइम पता कर सकते हैं. तो ये भी पता चल गया ना कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है तो सन रेज भी डिफरेंट जगह पे पड़ती होंगी, right. So because the earth rotates, the sun illuminates different parts of the earth at different times, ठीक है. तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं सुबह हो रही होगी, कहीं दोपहर हो रही होगी, कहीं शाम हो रही होगी, कहीं रात हो रही होगी, ठीक है. अब बात करते हैं why longitude help in time. बात करते हैं by measuring the longitude of the place we can also measure the time at that place. जैसे कि हम पता कर सकते हैं कि 74 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, राइट. 140 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, 77 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, और किसको रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे, ग्रीनविच मेरिडियन को. अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया? अब जैसे लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही हम लोग कैसे मेजर करते हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनके डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है. जो 180 डिग्री, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जो 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है वो एक ही लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, वो सेम लॉन्गिट्यूड है. इसीलिए हम लोग सिर्फ उसको 180 डिग्री से डिनोट करते हैं, ना उधर ईस्ट लिखते हैं ना ही वेस्ट लिखते हैं. तो अब आई थिंक आपको क्लियर है कि क्यों मैंने आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाया था. कोऑर्डिनेट से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि कोऑर्डिनेट में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी वो थे तुम्हारे लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल लाइंस थी वो थे तुम्हारे लॉन्गिट्यूड्स. नॉट मिस आउट दिस ऑल्सो. दिस इज ग्रीनविच मेरिडियन, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. एंड डोंट मिस आउट दिस ऑल्सो, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नो दिस, ठीक है. आपको पता है मैंने ग्रीनविच बताया जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लिया गया, ठीक है. ये पहला कोई प्राइम मेरिडियन नहीं था. हमारे इंडिया का एंशिएंट टाइम में भी प्राइम मेरिडियन हुआ करता था जिसको हम लोग मध्य रेखा बोलते थे, जो कि उज्जैन आज जो प्लेस है एमपी में, मध्य प्रदेश में, वहाँ से कैलकुलेट किया जाता था,
ठीक है, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स वहाँ पे आके रहते थे और एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट करते थे। पारामीरा जो तुम्हारे फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, वो वहाँ पे 1500 साल पहले रहते थे और वहाँ पे अपनी एस्ट्रोनॉमी वगैरह स्टडी करते थे, प्रेडिक्शंस करते थे। सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमारे लिए कोई न्यू टर्म्स नहीं है। जो हमारा पहले के लोग हुआ करते थे, एंशिएंट टाइम में भी लोग थे, दे वर अवेयर ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो इन नेक्स्ट video, see this also. This is the ancient map. This is the prime meridian of India in ancient time. This is उज्जैनी, जो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया था, जो कि अब उज्जैन के नाम से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस बनी हुई हैं। ठीक है, एंड सी दिस ऑल्सो, ये हमारा मैप है इंडिया का, जो कि अगर हम बात करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, सो अगर लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो रफली 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक जाता है, एंड 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ किस में जाता है, लैटिट्यूड में। ठीक है, सो हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये रहे हमारे लॉन्गिट्यूड्स एंड ये रहे हमारे लैटिट्यूड्स। सो नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। सो बी रेडी। थैंक यू एवरीवन।